हम बताएंगे आपको। मित्रों, हर इंसान कुछ न कुछ बनना चाहता है, हर इंसान कुछ न कुछ जीवन में करना चाहता है। तो क्या वो कर पाता है? क्या कुछ उसके हाथों में वो अद्भुत चीज़ें होती हैं? मित्रों, हाथ बहुत कुछ कहता है और जब तक हाथ में वो चीज़ रहता है तभी वो इंसान करने में सफल होता है। ये बात भी सही होती है कि बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। मेहनत तो बहुत ज़रूरी है और मेहनत के ही बल पे सब कुछ पाया जा सकता है। लेकिन हाथों में अगर मेहनत के साथ साथ वो चिन्ह हो, वो चीज़ें हो, तो इंसान को प्लस पॉइंट मिल जाता है और इंसान को आगे बढ़ने में मदद मिल जाती है। अगर इंसान कुछ करना चाहता हो, मान लेते हैं कि कोई इंसान डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंसान सरकारी जॉब करना चाहता है, अगर वो चीज़ उसके हाथ में ही नहीं है तो इंसान मेहनत तो करता है पर किस्मत साथ नहीं देता और कहीं ना कहीं जा कर के ब्रेक लग जाती है। लेकिन अगर वही लकीर हाथ में हो हमारी और सरकारी जॉब करना चाहते हैं या फिर मेडिकल फील्ड में आना चाहते हैं और वो चिन्ह हो हमारे हाथों में, तो फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। इसी प्रकार बहुत से लोग एंटरटेनमेंट की दुनिया में आना चाहते हैं, कलाकार बनना चाहते हैं, पेंटिंग करना चाहते हैं या फिर म्यूजिशियन बनना चाहते हैं, फिर सिंगर बनना चाहते हैं, डायरेक्टर बनना चाहते हैं या फिर एक अच्छा एक्टर बनना चाहते हैं, एक्ट्रेस बनना चाहते हैं, यानी कि कला से संबंधित कलाकार बनना चाहते हैं। कलाकार एक ऐसा कलाकार जो उभरता हुआ सितारा हो, एक ऐसा पेंटर जो अपने पेंटिंग से जान भर दे, अब लगे कि हाँ ये कलाकारी है, एक से एक डिजाइन बना दे। क्या ऐसे कलाकार की हाथ कौन सी होती है? क्या ऐसे कलाकार की पहचान क्या होती है? जो कलाकार बनना चाहते हैं उनको कैसे पहचाने कि उनके हाथ में क्या है? क्या वो कलाकार बनने की योग्य है? आइए दोस्तों, हम इन्हीं बातों पर आज विशेष चर्चा करते हैं। नमस्कार मित्रों, कहानी किस्मत की में स्वागत करता हूँ। आइए आज हम बात करते हैं कि कलाकार अगर बनना, वो भी सफल कलाकार, तो कौन सा हाथ में चिन्ह या कौन सा चीज़ हो जिससे हम सफल कलाकार बन सकते हैं। आपके सामने हमारे स्क्रीन पर एक हथेली का फ़ोटो है। इसके माध्यम से हम आपको बतलाने की कोशिश करेंगे कि एक सफल कलाकार के हाथ में कौन सा चिन्ह होता है। देखिए, सबसे पहले हम इस हथेली में, यानी कि हमारे हाथ में जो फिंगर होती है उस चीज़ को हम देखते हैं। एक कलाकार के लिए बहुत ज़रूरी होता है ये फिंगर को देखना। दोस्तों, ये फिंगर जो होती है, ये फिंगर लंबी हो और ये मुंह अगर चौड़ा हो, यानी कि चौड़ा के साथ साथ नोकीला हो, और ये उभार लिए हुए माउंट जो हो बेहतर क्वालिटी में हो, यानी कि विकसित हो, तो ऐसे इंसान कलाकार बनने के योग्य हो सकते हैं। अब ये जो उंगली है, ये उंगली है सूर्यदेव की, और सूर्यदेव हमारे सरकार और कलाकारी से संबंधित रखते हैं। जिस इंसान के हथेली में ये फिंगर अगर लंबी पाई जाए और ये माउंट बढ़िया हो और इस पर शुभ चिन्ह इस प्रकार का कोई लकीर हो, तो वो इंसान एक बढ़िया कलाकार बन सकता है। उसके हाथ में कोई ना कोई टैलेंट ज़रूर होगा अगर इस प्रकार की उंगली हो। और हम इस उंगली को तुलना कैसे करेंगे कि ये उंगली बड़ी कितनी होनी चाहिए? तो आइए ये दिखलाते हैं आपको। ये जो गुरुदेव की हमारी उंगली है, इससे हम तुलना करते हैं। अगर इस उंगली से अगर ये उंगली बड़ी हो तो एक कलाकार बनने की योग्य होता है उस इंसान में, वो इंसान कलाकार बन जाता है। यानी कि अगर इस तरह से हम तुलना करते हैं तो देखिए, ये उंगली से ये उंगली बड़ी है, ये उंगली से ये उंगली जो है ये बड़ी है। यानी कि गुरुदेव की फिंगर से अगर सूर्यदेव की फिंगर बड़ी हो गई तो उसमें कला का रूप आ जाता है, कोई ना कोई टैलेंट उस इंसान में पाया जाएगा। और ये माउंट बढ़िया हो और इसी माउंट से ये लकीर निकलकर जीवन लाइन जो होती है या फिर भाग्य लाइन से अगर टच कर जाए तो ये और कलाकार के लिए एक बेस्ट हो जाता है। और अगर एंटरटेनमेंट की दुनिया में आना हो तो उसके लिए ये तो ज़रूरी है, उसके साथ साथ ये हमारा जो शुक्र क्षेत्र है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। शुक्र क्षेत्र उभरा हुआ होना चाहिए, इस पे शुभ लाइंस होनी चाहिए, तो
इंटरटेनमेंट की दुनिया में भी हम आ सकते हैं। और इसके साथ साथ ये चंद्रदेव जो होते हैं यहाँ पे हमारे, चंद्रदेव भी विकसित होने चाहिए। ये और ये तीनों चीज़ अगर बढ़िया हो तो इंटरटेनमेंट की दुनिया में भी हम बहुत अच्छे सफल एक्टर बन सकते हैं, एक्ट्रेस बन सकते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि कलाकार का कौन सा योग्य होता है और कलाकार बनने का जो हमारे अंदर छवि होती है, क्या हम बन सकते हैं या नहीं बन सकते, ऐसे ही पहचाना जा सकता है। एक बार और मैं आपको पूर्ण रूप से बता दूं कि कलाकार बनने का जो मेन चीज़ होता है वो क्या होता है। कलाकार अगर बनना है, एक अच्छा कलाकार कोई भी कला क्षेत्र से हो, टैलेंट होनी चाहिए, तो ये फिंगर जो है लंबी होनी चाहिए, ये नोकीला इस तरह से अगर हो तो सबसे बढ़िया है, और ये माउंट फूला हुआ उभरा हुआ होना चाहिए। और अगर भाग्य लाइन से कोई भी एक लकीर निकल के ऐसे टच हो जाए और सूर्य पर्वत तक पहुंच जाए तो एक कलाकार बन सकता है। कलाकार के योग्य होते हैं उसके अंदर, और इस उंगली से ये उंगली बरी होनी चाहिए, यानी कि गुरुदेव की उंगली से ये उंगली बरी होनी चाहिए, तो कलाकार के योग्य होते हैं। और इंटरटेनमेंट की दुनिया में अगर आना हो तो शुक्र क्षेत्र उभरे हुए होने चाहिए, इस पे शुभ शुभ लाइन होनी चाहिए, और चंद्रदेव हमारे जो हैं वो विकसित होने चाहिए, तो हम एक अच्छे कलाकार, एक अच्छे एक्टर भी बन सकते हैं। उसके साथ साथ अगर गुरुदेव भी बढ़िया हो तो और ये प्लस पॉइंट हो जाए। ये दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगती है तो हमारे इस वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो एक एंटरटेनमेंट की दुनिया में भी हम जा सकते हैं, एक अच्छे कलाकार बन सकते हैं, एक अच्छे पेंटर बन सकते हैं, एक अच्छे एक्टर बन सकते हैं, एक अच्छे सिंगर बन सकते हैं, किसी भी टैलेंट को हम अपना सकते हैं।